Hello guys, welcome all on Biology Village. Today we will discuss another family Compositae. ठीक है, और इसका हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो कंपोजिटी फैमिली का दूसरा जो नाम होता है, जो उसका बहुत कॉमन नेम होता है, एस्ट्रेसी बोलते हैं इसे। और इसके जो अदर कॉमन नेम्स होते हैं तो उसमें सनफ्लावर फैमिली बोली जाती है, क्योंकि सनफ्लावर सबसे सूरजमुखी का जो प्लांट होता है वो इस फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा मीन्स एस्टर फैमिली बोलते हैं, क्योंकि एस्टर का मतलब होता है स्टार, और स्टार का रेफरेंस आता है जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो लुक लाइक स्टार। ठीक है, और एक इसका बहुत ही जो नाम है एग्जाम में पूछा जाता है, डेसी फैमिली, DAIS। ठीक है, तो इस तरीके के इसके 4 नेम और भी हैं: कंपोजिटी, एस्ट्रेसी, डेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली एंड एस्टर फैमिली। ठीक है, तो नाउ लेट स्टार्ट विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। ये कौन से प्लांट इस फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो इसमें आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो भी इसके एक प्लांट से निकाला जाता है। इसके बाद एक कंपाउंड आएगा सेरोटोनिन। आपने सेरोटोनिन का नाम सुना होगा, जो हमारी बॉडी में निकलता है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसे रेगुलेट करता है, वो होता है सेरोटोनिन। बट यहाँ पे आएगा सेंटोनिन। ठीक है, उसका एक फंक्शन है, वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ ऐसे प्लांट भी इसमें आएंगे जो एलर्जी काज करेंगे। तो इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं वो हम 4 कैटेगरी में स्टडी करेंगे: फूड, मेडिसिनल वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेडिसिनल वैल्यू से पूछे जाते हैं, और इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हम इसका देख के स्टार्ट करते हैं। फूड के जो रेफरेंस में जो प्लांट फैमिली के यूज़ करे जाते हैं उनकी बात करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं गाइस, लेक्टिका सैटिवा। ठीक है, इस प्लांट को हम कॉमन बोलते हैं सलाद। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी लेते ना डिनर और में या फिर सलाद, तो उस तरीके से इसे प्लांट किंगडम का सलाद बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका नाम होता है गार्डन लेट्यूस। बॉटनिकल नेम होता है लेक्टिका सैटिवा। एक बात मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं, जब भी मैं फैमिली के बारे में बात करता हूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के 2 तरीके होते हैं। या तो किसी प्लांट का इस तरीके से नाम दे दिया जाएगा कि सलाद, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। दूसरा नाम आता है कि यहीं से डायरेक्ट कि सलाद इज़ बिलोंग टू हिज फैमिली, कि किस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तीसरे केस में होता है कि इन प्लांट के कुछ बहुत ज़्यादा हाईटेक जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एलिफेंटोपस। ठीक है, ये प्लांट भी इस फैमिली को बिलोंग करता है, और ये वेजिटेबल, क्योंकि हम फूड का कॉलम पढ़ रहे हैं तो ये वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम साइनेरा स्कोलैमस। ठीक है, इसे देखें, वेजिटेबल्स होती है और इसका नाम क्या होता है कॉमन, ग्लोब आर्टिचोक। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। इसके बाद इसका एक बहुत ही कॉमन जो प्लांट होता है हेलियंथस, जैसे हेलियंथस एनस हम बोलते हैं, सनफ्लावर हो गया, मगर हम यहाँ पे हेलियंथस एनस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके दूसरे स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं। जीनस हेलियंथस ही रहेगा, मगर स्पीसीज़ कौन सी है, ट्यूबरोसम। ठीक है, उससे बनता है जेरूसलम आर्टिचोक। ठीक है, तो ये भी प्लांट जो होता है वेजिटेबल के फार्म में यूज करा जाता है, और इसके जो सीड्स होते हैं उनसे हम एक टाइप का ऑयल भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिचोक का जो रेफरेंस से आप ध्यान रखना है कि आर्टिचोक का जब भी नाम आए तो आपका दिमाग में रहना चाहिए फैमिली कंपोजिटी या फैमिली एस्ट्रेसी, क्योंकि ये जो प्लांट जो है, जो सनफ्लावर है, उस फैमिली की बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वेजिटेबल ओएस्टर। ओएस्टर समझते हो कि एनिमल होता है। ठीक है, तो उससे इसकी कंपेयर करी जाती है ट्रैपेगॉन पोरीफोलियम। ठीक है, इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ओएस्टर। ओएस्टर एनिमल में होता है, अब ये होता है प्लांट के अंदर ओएस्टर। ठीक है, ये क्या होता है, एडिबल मतलब वेजिटेबल में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकोरियम इंटिवस, इसे चिकोरी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चिकोरी बिलोंग टू विच फैमिली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये फैमिली कंपोजिटी को बिलोंग करता है, और इसका काम क्या है, काफ़ी पाउडर इससे बनाया जाता है। ठीक है, इसकी रूट्स से। तो इस तरीके से आपने देखा है, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये आर्टिचोक वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और ये आपका वेजिटेबल ओएस्टर वाला, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखें। और ये सलाद को भी ध्यान रखें कि जो वेजिटेबल सलाद कॉमन नेम है प्लांट का, जिसे बोलते हैं लेक्टिका सैटिवा या गार्डन लेट्यूस। ठीक है, अब हम इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं, स्टूडेंट मेडिसिन, जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि जो इंसुलिन होता है, पहले हम उसी को देख लेते हैं, साइनेरा स्कोलमस। ठीक है, इससे इंसुलिन निकाला जाता है इसके फ्लावर से, और जब इंसुलिन निकाला जाता है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो गया,
डायबिटीज़ में। ठीक है, देखिए तो इस प्लांट को बहुत ध्यान रखें कि आज के टाइम में जैसे होता है एनिमल में कि इंसुलिन निकाला जा रहा है कैमल से या पिग से, इसी तरीके से एनिमल के अलावा प्लांट कैटेगरी में अगर मान लो कुछ प्लांट भी इंसुलिन को बना रहे हैं या उनके किसी डिफरेंट पार्ट से इंसुलिन निकाला जाता है। तो इस प्लांट को ध्यान रखें, ये प्लांट फैमिली कंपोजिटी को बिलोंग करता है। प्लांट का नाम है साइनेरा स्कॉलमस। ठीक है, इससे इंसुलिन निकाला जाता है। किस पार्ट से निकाला जाता है? इसके फ्लावर से निकाला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है एक पॉइंट, हम हिंदी में बात करते हैं कुसुम। कुसुम का फ्लावर, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कुसुम बिलोंग टू विच फैमिली। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कुसुम किसे बिलोंग करता है? फैमिली कंपोजिटी को बिलोंग करता है। अब कुसुम का बॉटनिकल नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुसुम का बॉटनिकल नेम होता है कार्थामस टिंक्टोरियस। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुसुम। और कुसुम को ही सैफ फ्लावर बोलते हैं। देखिए सनफ्लावर और सैफ फ्लावर दोनों फैमिली कंपोजिटी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो कुसुम के प्लांट से जो मटेरियल मिलता है, जो जूसेस मिलते हैं, उनसे एक हार्ट पेशेंट के लिए उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है गाइज। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सेंटीपीडा आर्बिकुलरिस और जैंथियम स्टामोमियम। ठीक है, इन दोनों प्लांट का यूज होता है टीथ पेन में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसका आर्टिमिसिया ऑब्सेंथियम। हमने बताया था कि सेरोटोनिन वो दूसरी चीज़ होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में एनिमल्स की बॉडी में, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। जैसे कि हम रात में 12 बजे सो जाते हैं, एक टाइम के बाद अल्टीमेटली नींद आने लगती है, और सुबह हमारी एक कितना भी सोएंगे सुबह में एक टाइम बाद आँख खुल जाती है, हम जाग जाते हैं। तो एक हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसे बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, अब इसे उसी से मिलता जुलता टर्म है सेंटोनिन, इसे ध्यान रखना है आपको। और सेंटोनिन किससे मिलता है? आर्टिमिसिया ऑब्सेंथियम। अब ध्यान रखना है यहाँ पे एक और बात, आर्टिमिसियन जो प्लांट है वो आज के टाइम में बहुत फेमस हो रहा है। आर्टिमिसिया अनोआ एक इसकी स्पीसीज है, आर्टिमिसिया अनोआ, जिससे एक ड्रग बनती है जिसका नाम होता है आर्टिमिसिन। और आर्टिमिसिन जो है एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है। मगर हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो उस वाले स्पीसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, आर्टिमिसिया ऑब्सिंथियम की बात कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? सेंटोनिन मिलता है। और सेंटोनिन का काम क्या है? बर्मीफ्यूज़। बर्मीफ्यूज़ का मीनिंग होता है कि जो हमारी बॉडी में बम्प्स वगैरह हो जाते हैं उन्हें बॉडी से एक्सपेल करने के काम आता है। ठीक है, सेंटोनिन आपको ध्यान रखना है, एक ड्रग्स होती है। उसके बाद आता है टैगेटस माइन्यूटा, इसे भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है गेंदा, फ्रेंच गेंदा या मैरीगोल्ड का जो प्लांट होता है उसे भी ध्यान रखना है। जैसे सनफ्लावर बहुत कॉमन है, सबको पता होता है, इसी तरीके से मैरीगोल्ड और गेंदा जो टर्म होते हैं ये भी बहुत कॉमन टर्म होते हैं हमारी डेली लाइफ में। गेंदे का फूल तो ध्यान आता है गेंदे का फूल किस फैमिली को बिलोंग करता है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। तो टैगेटस माइन्यूटा इसका बॉटनिकल नेम होता है और ये बिलोंग करता है फैमिली कंपोजिटी को। अब गेंदे का फ्लावर ही क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारी हमारी जो रिचुअल सेरेमनीज होती हैं हम उसमें गेंदे का फ्लावर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक वजह भी होती है कि ये प्लांट जो होता है फ्लाई रिपेलेंट होता है। ठीक है, गले में जो हार वगैरह पड़ते हैं ड्यूरिंग दी वेरियस रिचुअल सेरेमनी, तो उसका मतलब है कि जो मक्खी, मॉस्किटोज और दूसरे टाइप के जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो उससे पास में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है फ्लाई रिपेलेंट होता है क्वालिटी। दूसरा ये लोशन जो होते हैं हेयर वाले उनमें मॉडिफायर्स के काम आता है और एंटीसेप्टिक भी होता है। और इसमें बहुत तीक्ष्ण स्मेल आती है जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नेचर का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है फ्लाई रिपेलेंट के फॉर्म में। ठीक है, और इसका बॉटनिकल नेम टैगेटस माइन्यूटा होता है। और दूसरा इसका नाम है टैगेटस पेट्यूला, इसकी दूसरी स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं गेंदा या फ्रेंच मैरीगोल्ड। और टैगेटस माइन्यूटा को बोला जाता है स्टिंकिंग रोजर, प्लांट के कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, इसमें ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में कि किस प्लांट का यूज़ जो होता है हम करते हैं जो बच्चे जो हकलाते हैं या स्टैमरिंग करते हैं, तुतलाना हकलाना इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, तो इस प्लांट का वहाँ पे एप्लीकेशंस होता है। तो देखिए इस फाइलेंथीज पैनिकुलेटा, इसे हम लेट्रोग्रास भी बोलते हैं, जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है तुतलाने की हकलाने की उसमें से काम आती है। तो इसे ध्यान रखना, स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेवरल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग। ठीक है, या फिर इस प्लांट का नाम दिया जाता है कि बिलोंग टू विच फैमिली, तो आपका आंसर होना चाहिए कंपोजिटी फैमिली। तो इसे ध्यान रखें, लेट्रोग्रास या स्पाइलेंथस पैनिकुलेटा, जिसका वर्क होता है स्टैमरिंग को रिमूव करना और बिलोंग टू फैमिली कंपोजिटी। ठीक है, अब इस प्लांट का मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं एक कफ बर्ड। कफ बर्ड का मतलब होता है जो आयुर्वेदिक में होता है, कुछ प्लांट की लीफ को गर्म पानी में डाल के ले ले तो कफ रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उस प्लांट का नाम आता है कफ बर्ड, बर्ड कफ को रिमूव करने वाला। तो उस प्लांट का नाम क्या है और वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो आप इसे देखें, तुसी लैगो
फफेरा, ठीक है। ये प्लांट का नाम है, इसे कफ बर्ड बोला जाता है और इसका काम क्या है, कोल्ड कफ एंड अस्थमा में इसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है टेरेक्सकम ऑफिसिनेलम, ठीक है। इस प्लांट का काम क्या है, इसे डेंड्रिलॉन एक जनरल टर्म्स है, बहुत सारे प्लांट इसमें आते हैं, मगर कॉमन डेंड्रिलॉन जो होता है वो टेरेक्सकम ऑफिसिनेल होता है। इसी की जीनस टेरेक्सकम के नाम से एक ड्रग्स मिलती है, उसका नाम भी टेरेक्सकम रखा गया और वो हिपैटिक स्टिमुलेंट है। हिपैटिक का मतलब आता है लिवर से, जब भी कभी हिपैटिक टर्म समझें तो इसका मतलब लगाएं लिवर जो होता है हमारी बॉडी में, जिससे बाइल जूस निकलता है, जो हमारी बॉडी में जो फैट वगैरह फूड मटीरियल में लेते हैं उसके कंप्लीट डाइजेशन में वो काम आता है, ठीक है। तो हिपैटिक का मतलब होता है लिवर से, ना कि हार्ट से। तो हिपैटिक स्टिमुलेंट जो ड्रग्स होती है जिसका नाम होता है टेरेक्सकम, कहाँ से प्राप्त होती है, प्लांट टेरेक्सकम ऑफिसिनेल दैट बिलोंग टू द फैमिली कंपोजिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, कैंडुला ऑफिसिनेलिस, ठीक है। इससे ड्रग्स मिलती है जिसका नाम होता है कैंडुला, और कैंडुला का काम होता है स्पायरेंस एंड ब्रूसेस, मतलब जो खिंचाव बाडी में हो जाते हैं, जैसे हम कभी जाते हुए हमारा पैर चला जाता है तो एक हमारे जो मसल्स लिगामेंट और वो होते हैं जो खिंच जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में ये प्लांट यूज होता है। कैंडुला एक ड्रग्स का नाम है और मिलती है कैंडुला ऑफिसिनेलिस दैट बिलोंग टू फैमिली कंपोजिटी। इसका नाम फैमिली बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे फैमिली से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके बाद हम इसका एक लास्ट इसका कैटेगरी की बात करते हैं, रगबीट। जैसे होता नहीं, बहुत सारे प्लांट एक डिफरेंट टाइप की एलर्जी काज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि प्लांट होता है पार्थेनियम हेस्टोरोफोरस, दूसरी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसे कॉमन हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। उससे एक टाइप का हे फीवर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखा होगा, एक टाइप की एलर्जी होती है ये। और इसी तरीके से कंपोजिटी का एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं अम्ब्रोसिया आर्टिमिसीफोलिया, ठीक है, जिसे कॉमन क्या बोलते हैं, रगबीट। इसे कॉमन क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर देखना, रगबीट बिलोंग टू विच फैमिली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, फिर इसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कैरेट ग्रास के जो करस्पॉन्डिंग प्लांट है, जो कैरेट ग्रास से प्रॉब्लम होती है वो दूसरे प्लांट से कैसे करके होती है, कौन सा प्लांट है, तो आपका आंसर होना चाहिए अम्ब्रोसिया आर्टिमिसीफोलिया दैट बिलोंग टू द फैमिली कंपोजिटी। इसे हे फीवर होता है, इट काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं, रुगबीट बोलते हैं, RUGBET, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऑर्नामेंटल कैटेगरी। तो ऑर्नामेंटल में सबसे पहले हम बात करेंगे सनफ्लावर की, जो हर कोई जानता है, सनफ्लावर सूरजमुखी का प्लांट, जिसका बॉटनिकल नाम होता है हेरेंथस एनस, ठीक, उसी के नाम से फैमिली को भी नाम दिया गया है सनफ्लावर फैमिली, इतना फेमस है। उसके बाद दूसरा जो बात आती है गेंदा या मैरीगोल्ड, ठीक है, जो टैगेटस इरेक्टस को हम बोलते हैं, गेंदा या मैरीगोल्ड। आपको इसमें मैंने इसके नीचे फ्लावर भी दिखाए हैं कुछ, देखिए इसकी कई वैरायटी होती हैं गेंदे की, ये देखिए मैरीगोल्ड का आपने दिखाया, पॉट मैरीगोल्ड, ठीक है। इसके बाद एक प्लांट आता है जिसे हम बोलते हैं डहेलिया, बहुत कॉमन प्लांट है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन और आता है कार्बोहाइड्रेट से, जहाँ पे बोला जाता है कि जो डहेलिया की रूट्स होती हैं उसमें एक डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट होता है जो पॉलीसेक्राइड कैटेगरी को होता है, जिसे हम बोलते हैं इनुलिन, वो इसकी रूट्स में एज इट मिलता है, ठीक है। तो ये डहेलिया का प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है इस फैमिली में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अभी देखना है एक चीज़ और बताऊँगा मैं इसके लास्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैंडुला मॉस्क्यूटा क्रासेंथेमम जो होता है वो एक जनरलाइजेशन है, कि इसमें बहुत सारे इसकी वैराइटीज होती हैं क्रासेंथेमम की, जैसे क्रासेंथेमम कैरिनेटम, क्रासेंथेमम कोरोनेरियम, क्रासेंथेमम सिनेरिफोलियम, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे क्राउन डेसी, ट्राइकलर क्रासेंथेमम एंड डालमेटियन पायरेथ्रम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन जो मटेरियल्स होता है, कमर्शियल में क्या क्या मिलता है इससे, जैसे एक प्लांट होता है पायरेथ्रम, आगे पहले भी आया था, इससे इंसेक्ट रिपेलेंट ऑयल निकाला जाता है, जो बहुत सारे जो इंसेक्ट रिपेलेंट जितने भी हमारे मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उन सब में यूज होता है। उसके बाद एक प्लांट होता है इसका जिसे बोलते हैं मलिकैरिया चैमोलिना, ठीक है, तो इससे ऑयल मिलता है परफ्यूम के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फिर से हमने एक सीरीज़ डेवलप किया है, यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा जनरल कि इस प्लांट की फैमिली के बारे में और उनके कॉमन नेम के बारे में, ठीक है। इस सीरीज़ को आप बहुत ध्यान से देखें आप लोग और इसे नोट भी कर लें, ठीक है। देखिए क्या मैं इसमें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप ये देखिए इसे, ओके। देखिए इस प्लांट के जो सबसे कॉमन प्लांट है कुसुम, ध्यान रखें कुसुम, जिसे हम बोलते हैं सैफ्लावर, सनफ्लावर भी यहीं पे, सैफ्लावर भी यहीं पे। उसके बाद इसका दूसरा नाम आता है यहाँ से गेंदा, मैरीगोल्ड, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके कई अभी टाइप होते हैं वो बताऊँगा, मैरीगोल्ड और गेंदा के। इसके बाद इसमें जो आता है वेजिटेबल ओस्टर, इसे ध्यान रखें, और इसका एक बहुत कॉमन होता है रुगबीट वाला, तो ध्यान रखना ही, और ये भी ध्यान रखना है आपको कॉमन डेंडेलियन जिसे टेरेक्सम ड्रग्स मिलती है,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये हेलियंथस ट्यूबरोसम जेरूसलम आर्टिचोक होता है, और साइनेरा स्क्वामलस जो होता है वो ग्लेब आर्टिचोक होता है, जिससे कि डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन निकाला जाता है, और कैरेंथमस टिंक्टोरियस जिसे कुसुम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड में आपने देखो 3 टाइप के मैरीगोल्ड हमने यहाँ बता दिए। देखिए टैगेटस इरेक्टस मैरीगोल्ड, सिंपल मैरीगोल्ड जो गेंदा कॉमन होता है। इसके बाद टैगेटस पैट्यूला जिसे फ्रेंच मैरीगोल्ड बोलते हैं, और टैगेटस माइन्यूटा जिसे हम स्टेकिंग रोजर बोलते हैं। इसके बाद एक कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है थोड़ा सा, आप लोग उसे देखिए। कैंडुला का भी एक प्लांट होता है जिसे कैंडुला मॉस्कुटा बोलते हैं, और इसे बोला जाता है पॉट मैरीगोल्ड। इसका मतलब ये होता है कि मैरीगोल्ड जो टर्म है वो किसी एक जीनस से नहीं आता है, पेटुला टैगेटस से नहीं आता है। टैगेटस के अलावा कैंडुला के एक प्लांट को भी हम मैरीगोल्ड बोलते हैं। ठीक है, जो पॉट मैरीगोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका कैंडुला मॉस्कुटा से। ठीक है, तो आप इसे देखें, पॉट मैरीगोल्ड यहाँ से आता। बाकी जो नाम है 3 मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड और स्टेकिंग रोजर, ये सब आते हैं टैगेटस से। टैगेटस जीनस के प्लांट को मैरीगोल्ड बोलते हैं। और सनफ्लावर बहुत कॉमन है। ठीक है, कुसुम जो है वो कैरेंथस टिंक्टोरियस है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आर्टिचोक वाला पॉइंट ध्यान रखें, दोनों आर्टिचोक। ठीक है, इसके बाद ओस्टर, चिकोरी, कफबर्ट, डैंडलियन और रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके। ये आते हैं केवल कि दिस प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली, ये आइडिया करने को आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इनकी फैमिली के नाम, और थर्ड वन इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। तो एक जनरल आइडिया आप लोगों को हो गया होगा आई थिंक। तो प्लीज़ ये सब कमेंट करके मुझे बताएं, अगर कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में बताएं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद भी कुछ मैंने डैंडलियन का आपको फ्लावर भी आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके से खूबसूरत प्लांट लगता है इसका। और सैफ फ्लावर जो होता है कुसुम, उसका फ्लावर इस तरीके से होता है। ठीक है गाइज, चलिए तो फिर थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।